हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। इससे पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया था कि कैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र प्रॉपर्ली चैन कर सकते हैं, उसके लिए 10 टिप्स। कैसे हम एकादशी का अच्छे से पालन कर सकते हैं, उसके लिए 10 टिप्स। आज की वीडियो में ऐसे 10 टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कैसे हम प्रसादम को अच्छे से ऑनर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रसादम लेने से पहले अपने हैंड वॉश अच्छे से कर लेना चाहिए। कितने लोग खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से साफ करते हैं? आप लोग कहेंगे कि लगभग सारे लोग। हालांकि हम में से मौजूद बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के बाद, अपना बगीचा साफ करने के बाद या वॉशरूम तक इस्तेमाल करने के बाद अपना हाथ धोना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम हाथ धोए बिना खाना खाते हैं तो उन चीज़ों में मौजूद और हमारे हाथों में मौजूद बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है। खाना तो है ही, लेकिन प्रसाद पाने से पहले भी हाथ अवश्य धोना चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि प्रसाद पाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए। प्रसाद कोई मामूली वस्तु नहीं है, प्रसाद एक चिन्मय वस्तु है। प्रसाद मीन्स भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य शुद्ध होना पड़ेगा। जैसे कि हम जप करने से पहले या भगवान का कोई सामग्री छूने से पहले अपना हाथ धोते हैं, ठीक उसी तरह प्रसाद पाने से पहले भी अवश्य हमको हाथ धोना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रसाद पाने के बाद भी हमको हाथ धोना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रसाद को छूने के बाद भी अगर हम किसी चीज़ में हाथ देना चाहते हैं, उससे पहले भी हमको हाथ धोना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ प्रसादी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, प्रसाद पाने से पहले भगवान को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। बहुजन्म की सुकृति और पुण्य के फल से हमें प्रसाद पाने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए प्रसाद पाने से पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रसाद लेते वक्त हमसे कोई अपराध ना हो। प्रसाद कोई मामूली वस्तु नहीं है, प्रसाद एक चिन्मय वस्तु है, जिसे पाने के लिए ब्रह्मा आदि देवताएं भी कोटि जन्मों तक प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हमें हाथ पाने से पहले भगवान से कृपा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और अपना प्रसाद लेने का सौभाग्य दिया। नंबर 3, डोंट वेस्ट प्रसादम। जिस प्रसाद का एक टुकड़ा तक पाने के लिए मुनि ऋषिगण कोटि जन्मों तक तपस्या करते हैं, देवताएं प्रतीक्षा करते हैं, वो प्रसाद अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारे कोटि जन्मों का सुकृति और पुण्य का फल है। इसलिए उस प्रसादम को वेस्ट मत कीजिए। उस प्रसादम को वेस्ट करने का हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। इनफैक्ट उससे हमें बहुत बड़ा अपराध होता है। प्रसाद को पूरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक ने ग्रहण किया है, उस प्रसाद के एक अंश को भी बर्बाद करना नहीं चाहिए। उससे हमें बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जितना हम खा सकते हैं उतना ही लेना चाहिए। कम ही लें, उसके बाद अगर हम और खा सकते हैं तो फिर से हम ले सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा ले लेते हैं, फिर उसको खा नहीं पाते और फिर उसको फेंक देते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ा अपराध होता है। आप समझिए इस बात को, जिस प्रसाद का एक टुकड़ा भी पाने के लिए कोटि जन्मों तक मुनि ऋषिगण तपस्या करते हैं, देवता प्रतीक्षा करते हैं, और हमको वो प्रसाद पाने का सौभाग्य मिल रहा है और हम उस प्रसाद को फेंक रहे हैं। इसलिए मैं एक ही एडवाइस दूंगी, ज़्यादा प्रसाद ना ले, जितना हम खा सकते हैं उतना ही ले, और बाद में अगर हम और खा सकते हैं तो हम ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हम जो प्रसादम ले रहे हैं उसके ऊपर ध्यान ना देना। ये भी एक अपराध है। प्रसादम के महत्व का वर्णन समस्त शास्त्रों में है। स्कंद पुराण के अनुसार चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, सभी को प्रसाद लेना चाहिए। विष्णु प्रसाद लेने के बाद महीनों तक कमाए गए धर्मपरायणता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम मंदिर में बैठ के तुलसी और चरणामृत के साथ भगवान विष्णु के द्वारा लिए गए
ग्रहण किए गए प्रसाद को लेते हैं तो उससे हमें कोटि जन्मों की सुकृति का फल मिलता है। अगर हम जिस प्रसाद को हमें भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए परम आनंद के साथ ग्रहण करना चाहिए, उसी प्रसादम का हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हम खाने के लिए खाते हैं और अपना पूरा ध्यान दूसरी चीज़ में लगाते हैं, ना कि ये मूल्यवान महाप्रसादम में। इसलिए इससे हमें बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। नंबर 5, प्रसादम के ऊपर से कूद के या उसको क्रॉस करके कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। प्रसादम मीन्स कृपा, कृष्ण प्रसादम मीन्स भगवान श्री कृष्ण की कृपा, इसलिए उस कृपा को अच्छे से सम्मान करना चाहिए। अगर कोई भागवतम या शास्त्र ग्रंथ रखा है तो उसके ऊपर से जैसे हम क्रॉस करके कभी भी नहीं जाते हैं। जैसे कोई इंसान अगर बैठा हुआ है पैर फैला के, तो उसके पैर के ऊपर से कूद के या क्रॉस करके हम कभी भी नहीं जाते या जाना भी नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह प्रसादम के ऊपर से कूद के या क्रॉस करके कभी भी नहीं जाना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार केवल मात्र अगर कोई इंसान प्रसादम को सम्मान करता है तो 6 महीने के उपवास करने का उसको तुरंत फल मिलता है। पॉइंट नंबर 6, जूता पहन के कभी भी प्रसाद नहीं पाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि प्रसाद मीन्स कृपा, प्रसाद मीन्स भगवान का कृपा, इसलिए इस कृपा का सम्मान करना चाहिए। प्रसाद कोई मामूली वस्तु नहीं है या कोई मामूली खाना नहीं है कि जैसे तैसे हम जैसे भी मन करे वैसे ही हम प्रसाद को ले सकते हैं। जूता पहन के कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जूता पहन के हमें जप नहीं करना चाहिए, हमें भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए और प्रसाद तो भूलकर भी कभी भी नहीं लेना चाहिए। प्रसाद पाने के बहुत सारे नियम हैं जिनका शास्त्र में वर्णन है, इसलिए मन को शांत रख के फिर प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद पाने से पहले हमारा शरीर और ड्रेस अवश्य फ्रेश एंड क्लीन होना चाहिए। प्रसाद लेने से पहले शरीर के 5 हिस्सों को अवश्य धोना चाहिए, हमारे 2 हाथ, 2 पैर और हमारा मुंह। लड़कियों को केश खोल के कभी भी प्रसाद नहीं पाना चाहिए। सबसे बेस्ट होगा अगर वो अपना सिर ढक के प्रसाद ले, और लड़कों को अपना शिखा बांध के प्रसाद लेना चाहिए। और जूता पहन के तो भूलकर भी कभी भी प्रसाद नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्थान हो, क्योंकि प्रसाद कोई मामूली वस्तु नहीं है, वो एक चिन्मय वस्तु है। और प्रसाद कोई मामूली से खाना नहीं है कि इसको हम जैसे मन वैसे ही पा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम किसी मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं या किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम अपने आप को एक सोबर एंड सोफिस्टिकेटेड वे में तैयार करते हैं। फॉर्मली हम ड्रेस्ड अप होते हैं, क्लीन वे में हम जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक उसी तरह जो पूरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, जब हम उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं या उनका प्रसाद लेते हैं तो अपने मन और शरीर दोनों को ही शुद्ध बना के वो करना पड़ता है। वैसे तो प्रसाद पाने के बहुत सारे नियम हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है और हम उस लायक है भी नहीं कि हम प्रसाद ले सके, लेकिन भगवान ने हमें उस काबिल समझा और उनका प्रसाद पाने का हमें सौभाग्य दिया है। इसलिए इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए और प्रसाद का बहुत अच्छे से सम्मान करके उसको लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, प्रसादम को कभी भी नीचे नहीं फेंकना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि प्रसादम मीन्स भगवान की कृपा, तो भगवान की कृपा को बहुत ही अच्छे से बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। प्रसाद कोई मामूली वस्तु नहीं है, प्रसाद एक चिन्मय वस्तु है। किसी भी अमूल्य वस्तु, धन या आभूषण से प्रसाद कहीं ज़्यादा कीमती है, इसलिए इस प्रसाद का बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रसाद अगर नीचे गिर भी जाता है तो उसको उठा के खा लेना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रसाद को पाने के लिए कोटि जन्मों तक मुनि ऋषिगण तपस्या करते हैं और देवताएं अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वो प्रसाद अगर हमें थोड़ा सा भी आज मिल रहा है तो उसमें हमारे बहुत सारे कोटि जन्मों की सुकृति और पुण्य का फल है। इसलिए इस कृपा का ठीक से इस्तेमाल कीजिए, ध्यान से इस्तेमाल कीजिए और ध्यान रखिए कि प्रसाद नीचे गिरे ही ना, और अगर गिर भी गया है तो उसको उठा के खा लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, प्रसाद पाने के बाद किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि प्रसाद पाने से पहले जैसे हाथ धोना चाहिए, प्रसाद पाने के बाद भी वैसे ही हाथ धोना चाहिए, नहीं तो जो भी चीज़ हम छूते हैं वो प्रसादी बन जाता है। चाहे वो सूखा प्रसाद हो या कोई भी प्रसाद हो, प्रसाद पाने के बाद हमें हाथ अवश्य धोना चाहिए। सिर्फ प्रसाद खाने के बाद ही नहीं, प्रसाद छूने के बाद भी हमें हाथ अवश्य धोना चाहिए, नहीं तो हम जो भी चीज़ को टच करते हैं वो चीज़ प्रसादी बन जाता है। पॉइंट नंबर 9,
प्रसादम को कोई मामूली सा चीज समझ लेना। इसमें नमक कम है, इसको नहीं खाऊंगी। तो हमको ये चीज सबसे पहले समझना होगा, ये जो ऑर्डिनरी वस्तु है, ये जो कोई साधारण वस्तु है, इसको भगवान के होठों ने स्पर्श किया है, इसको ग्रहण किया है और इसको चिन्मय बना लिया है। तो इस चिन्मय वस्तु को पाना, इस प्रसादम को अगर हम पा रहे हैं तो ये हमारे कोटि जन्मों के सुकृति का, पुण्य का फल स्वरूप है। इसलिए प्रसादम को अच्छे से भक्ति और श्रद्धा के साथ ही पाना चाहिए और प्रसादम को कभी भी ऑर्डिनरी वस्तु नहीं समझना चाहिए। जिसको भगवान ने खुद ग्रहण किया है, जो पूरे विश्व, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, उन्होंने ग्रहण किया है, वो प्रसादम हमें पाने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। प्रसादम को, जिस मामूली सी वस्तु को भगवान ने चिन्मय बना दिया है ग्रहण करके, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम ये ढूंढते हैं कि इस प्रसाद में नमक कम है, शक्कर ज़्यादा है। तो जिसको भगवान ने ग्रहण किया है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, उन्होंने ग्रहण किया है, ये कोई छोटी सी मामूली सी बात नहीं है। जो पाने के लिए मुनि ऋषिगण तपस्या करते हैं, देवताएं प्रतीक्षा करते हैं, हम तो मामूली इंसान हैं। अगर वो हमें पाने का सौभाग्य मिला है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सारे जन्मों के सुकृति का फल है। इसलिए इस प्रसादम को असम्मान मत कीजिए और श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको पाइए, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए। नंबर 10, प्रसादम लेने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करना। इस संसार में जो भी कुछ है, सब कुछ भगवान का है। जगन्नाथ, जगत का नाथ, तो जगन्नाथ जी इस संसार का मालिक है। सिर्फ इस संसार का ही नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। तो उनकी सेवा और प्रसन्नता के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो अगर हम अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए अगर कुछ करते हैं तो हम चोर बन जाते हैं। क्योंकि इस संसार में हमारा क्या है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है। तो भगवान का ही लेके भगवान को हम समर्पित करते हैं, मीन्स गंगा जल में ही गंगा पूजा। लेकिन अगर हम वो भी नहीं करते हैं और भगवान को छोड़ के अपनी खुशी के लिए अगर कुछ करते हैं तो हम चोरी करते हैं। क्योंकि भगवान का सामान, भगवान का सामग्री, भगवान का चीज़ भगवान को ना देके हम खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम चोर बन जाते हैं। तब हम पाप ग्रहण करते हैं। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान और उनके प्रसादम में भी कोई अंतर नहीं है। प्रसादम मीन्स क्या? प्रसादम मीन्स कृपा। कृष्ण प्रसादम मीन्स कृष्ण की कृपा। तो ठीक उसी तरह भगवान अगर हमारे सामने आएंगे, भगवान की जैसे हम सेवा पूजा करेंगे, ठीक उसी तरह, उसी भाव से प्रसादम को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए प्रसादम लेते वक्त, प्रसादम लेने से पहले और प्रसादम लेने के बाद भी। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, प्रसादम हम खाते नहीं हैं, प्रसादम को लेते हैं, प्रसादम को पाते हैं। ये प्रसादम को सम्मान करना है। तो ठीक उसी तरह मैंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप सबके साथ, 10 टिप्स प्रैक्टिकली जो हमारे लाइफ में घटता है वही मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, जिससे हम प्रसादम को ठीक से ऑनर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।